नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और इसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कूट लेखन, कूट लेखन एवं कूट वाचन। हिंदी में कहते हैं इसे हम कूट लेखन एवं कूट वाचन। और हमने जो है इससे पिछली वीडियो में जो है कितने पैटर्न पढ़े हैं, 4। हमने जो है इससे पिछली वीडियो में जो है भैया वो 4 पैटर्न जो है अच्छे से पढ़े हैं। और आज देखेंगे हम पैटर्न नंबर 5वां। आज देखेंगे हम पैटर्न नंबर 5। हमने जो है नंबर 1 पे पढ़ा था फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 2 पे रिवर्स पैटर्न, नंबर 3 पे क्रॉस पैटर्न, नंबर 4 पर पोजीशन बेस्ड पैटर्न। आज जो स्टार्ट करेंगे हम यो है रिवर्स पैटर्न। नंबर 3 पे पढ़ा है हमने क्रॉस पैटर्न, नंबर 4 पर पोजीशन बेस पैटर्न। क्वेश्चन लिखो भैया एक। क्वेश्चन लिखो एक। तो क्वेश्चन हो जाएगा पहला हमारा। अगला क्वेश्चन है KING, इसका कोड किया हमने PRMT से। तो हमें बताना है भैया RAIL का कोड जो है क्या होगा। इसका कोड किया इससे, तो इसका कोड क्या होगा यो भैया हमें बताना है। तो इससे पहले जो है हमें क्या सीखने पड़ेंगे, अपोजिट लेटर। हमें जो है इससे पहले देखने पड़ेंगे अपोजिट लेटर। और अगला ही कॉन्सेप्ट भैया हमारा क्या है, अपोजिट लेटर, यानी कि 5वां टाइप है हमारा अपोजिट लेटर। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे पहले अपोजिट लेटर। इस क्वेश्चन को हम कुछ देर बात करेंगे। तो यहाँ लिख लो भैया यहाँ क्या लिखोगे,
यहाँ लिखोगे तुम अपोजिट अल्फ़ाबेट। याद करने की ट्रिक। तो भैया अपोजिट लेटर में जो है हमेशा एक बात होती है, जैसे ए का अपोजिट क्या है जेड, बी का क्या है वाई, तो इनका सम जो है हमेशा वो हमेशा कितना होता है 27। इनका सम कितना होता है 27। देख लो भैया, ए का कोड 1 और जेड का 26, ऐड करना कितना आएगा 27, इसका 2 इसका 25, ऐड करना 27। तो इनका सम जो है किनका अपोजिट लेटरों का हमेशा जो सम होता है वो होता है 27। अब जो है भैया हम करेंगे इन्हें याद, और वो भी कैसे है ट्रिक से। तो यहाँ लिखो ए जेड, यहाँ लिखो बाई और ब्रैकेट में लिख लो बाई, यहाँ लिखो सी एक्स और ब्रैकेट में लिख लो 6, यहाँ लिखो ड्यू और यहाँ लिखो डब्लू। 5वें नंबर पर आता है हमारा ई, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो इवनिंग। 6ठे नंबर पर आता है हमारा एफ, यहाँ लिखो फोर और यहाँ आएगा यू। 7वें नंबर पर आता है जी, तो यहाँ लिखो टी और यहाँ लिखो या जी टी रोड। क्या लिखा है हमने जीटी रोड। अब जो है भैया इधर देखो 8वें पर आ जाएगा हमारा एच और यहाँ लिखो एस और ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल। 9वें पर आता है आई, तो इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा आर, यहाँ लिखो इंडियन रेलवे। क्या लिखा हमने इंडियन रेलवे। 10वें पर आता है हमारा
जे, तो यहाँ लिखो जंगल क्यून। ग्यारहवें पर आता है हमारा के, और इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा पी। ब्रैकेट में लिख लो कानपुर। ब्रैकेट में लिखना है हमें कानपुर। 12 पर आता है एल, इस जगह लिखो, तो डाउनलोड करिए। ओके, इस जगह लिखना पड़ेगा हमें LOV, लव। और 13 पर आता है M, तो M का अपोजिट हो जाएगा N, और यहाँ लिख लो मैन। क्या लिख लो इस जगह? मैन। तो देखो भैया, अब जो है ना हम कैसे याद करेंगे, तो इसे जो है हम कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करेंगे हम AZ BY C 6 D E evening F 4 क्या है U, F4 GT रोड, G से GT रोड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा T। H हाई स्कूल, H से हाई स्कूल। I से इंडियन रेलवे, I से इंडियन रेलवे। J से जंगल क्यून, J से जंगल क्यून। K से कानपुर, K से कानपुर। O से L से क्या हो जाएगा? लव, L से लव। M से मैन, M से मैन। तो ये है भैया इनकी याद करने की ट्रिक। एक बार और देखो, AZ BY C 6 D E इवनिंग F4 GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्यून, K कानपुर, L लव, और M मैन। तो ये है इनका याद करने की ट्रिक। अब जो है हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब जो है हम क्वेश्चन लेते हैं भैया इसका पहला। तो अब करो भैया उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हमने आपको पहले दिया था। ये है KING, इसका कोड किया इन्होंने PRMT से। तो हमें बताना है RAIJ का कोड किससे होगा। तो बताओ भैया, RAIJ का कोड जो है वो किससे होगा। तो देखो, के कानपुर, के का अपोजिट पी, के कानपुर हमने याद कराया था यो, के कानपुर। और आई से इंडियन रेलवे, यो आई का अपोजिट लेटर है। एम से मैन, एम से मैन, एम का अपोजिट एन। और जी से जीटी रोड, जी से जीटी रोड। तो ये जो है सभी क्या है, अपोजिट लेटर, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। आप भी अपोजिट कर दो, आप भी भैया इस जगह अपोजिट कर दो। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे AZ, और यहाँ आएगा इंडियन रेलवे R, और इस जगह आएगा L लव O। क्या ये इस जगह O। और भैया ये बात हमने आपको बताई थी कि अपोजिट लेटर जो होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है हमेशा 27। चेक कर लो भैया, इसका है 11 और इसका है 16, जोड़ लो कितना जाएगा 27।
ये जो है भैया हमेशा होता है किसके साथ, अपोजिट लेटरों के साथ। अब जो है क्वेश्चन लेते हैं हम अगला। अब जो है हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, इसे करते हैं डिलीट, इसे करते हैं भैया हम डिलीट। तो लिख लो अगला क्वेश्चन, तो लिख लो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, HAND। अगला क्वेश्चन हो जाएगा HAND। इसका कोड किया हमने SZMW से। तो भैया आपको बताना है SILK, इसका कोड क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, इसमें जो है आपको क्या छानना है, इसमें जो है आपको छांटना है विषम। यहाँ हम लिख देते हैं विषम छांटे। तो पहला ऑप्शन लिख लो इसमें, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन HAND, इसका कोड कर दिया उन्होंने WMZS से। तो हमें बताना है SILK, इसका कोड हमें बताना है। अगला क्वेश्चन तो पहले भैया आप जो है इतने ही क्वेश्चन करो, पहले जो है आप इतने ही क्वेश्चन करो। तो बताओ इनके आंसर क्या क्या हो जाएंगे। तो बताओ भैया इनके आंसर जो है वो क्या क्या होंगे। तो इसका आंसर बनेगा, ये क्या है अपोजिट लेटर, ये है अपोजिट लेटर। हाई स्कूल AZM, मैन M मैन। ये तो भैया अभी हमने कराया था क्वेश्चन। ड्यू, इसका भी जो है अपोजिट कर दो। हाई स्कूल, यहाँ हो जाएगा इंडियन रेलवे, यहाँ हो जाएगा L से लव, तो इसका आएगा O, और यहाँ बताया था कानपुर, यहाँ जाएगा P। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, विषम छाटे। इसमें जो है आपको विषम छाटना है। तो ये क्या है, हाई स्कूल, यानी कि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। कानपुर ये भी अपोजिट, GT रोड ये भी अपोजिट। ये क्या है भैया, ये है सभी तीनों ऑप्शनों में एक दूसरे के अपोजिट, पर K और C ये अपोजिट नहीं है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि D। इसका बताओ भैया। तो हाई स्कूल, इसमें क्या है देखो, हाई स्कूल और जी AZM मैन, M मैन और D ड्यू।
तो बस आप भी भैया ऐसे कर दो। कानपुर, एल से लव, ए से इंडियन रेल, आई से इंडियन रेलवे और एस से हाई स्कूल। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं भैया हम अगला क्वेश्चन। इन्हें करते हैं डिलीट। तो अगला क्वेश्चन लिखो, MODERN, इसका कोड किया है इन्होंने UO क्या है BIOUNGS से। और भैया OR क्या है ORTHODOXY, इसका कोड किया है OGBAOUOML। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, METHOD, इसका जो है हमें कोड भैया बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो भैया इसका आंसर क्या बनेगा। तो इस जगह क्या है M। तो देखो M के स्थान पर आएगा, जहाँ M है उस जगह आएगा बाई, जहाँ M है उस जगह आएगा बाई। E कहाँ पर है, तो E देखो भैया यो है, तो जहाँ E है उस जगह आएगा N। E का कोड कर दिया इन्होंने N के साथ T। तो T देखो इस जगह है, तो यहाँ आएगा B। क्या आएगा इस जगह B। H देखो, H भैया इस जगह है, H है ये, तो जहाँ H है H का कोड कर दिया उन्होंने A के साथ। O देखो, तो यहाँ भी भैया O है, यहाँ भी O है। इसे तो इसे ले लो भैया, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो। क्या है इनके स्थान पर OO। और भैया जहाँ D है वहाँ आएगा U, जहाँ D है उस जगह आएगा U, जहाँ D है उस जगह आएगा U। तो इसे ही कहते हैं हम, यो है हमारा अगला टाइप कॉमन कोडिंग। इसे ही कहते हैं हम कॉमन कोडिंग। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 6। तो M के स्थान पर लिख दो भैया बाई, E के स्थान पर लिख दो N और T के स्थान पर लिख दो V। क्या आएगा B, 2 नंबर वाली B। H के स्थान पर A, H के स्थान पर A, O के स्थान पर O और D के पर U, D के स्थान पर U। अब जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। PRIN CIPAL A
एल, एम बी ओ क्यू एस ओ एम बी डब्ल्यू। अगला नंबर है, अगला जो है वर्ड है भैया टी ई ए सी एच ई आर। इसका कोड करा है इन्होंने एफ डी यू एस जेड डी वी से। तो हमें बताना है सी ए पी आई टी ए एल की कोडिंग। अगला क्वेश्चन में लिख लो पी ए आर ई एन टी ई एन टी। ये सब ये थोड़ा दूर दूर लिखो। पी ए आर ई एन टी बी डी एफ जी जे के। आगे लिखो सी एच आई एल डी आर ई एन इसका कोड कर दिया इन्होंने एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी जे। तो हमें जो बतानी है क्या बताना है? हमें बताना है आर ई पी आर आई एन टी। हमें जो है इसका कोड भैया बताना है। हमें जो है इसका कोड बताना है। करो इसे करो इसे भैया, कैसे होगा वो? तो देखो सी ए पी आई टी ए एल, इसका कोड हमें बताना है। तो सी देखो कहाँ है, तो ये रही भैया सी। तो जहाँ सी है उस जगह क्या आएगा सर? 1 2 3 4, 1 2 3। जहाँ सी है उस जगह आएगा एस। जहाँ सी है उस जगह आएगा एस। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, जहाँ ए है उस जगह क्या आएगा? उस जगह क्या आएगा जहाँ ए है भैया? तो जहाँ ए है उस जगह आएगा बी। जहाँ ए है उस जगह आएगा बी। चाहे भैया इस जगह देख लो, चाहे भैया इस जगह देख लो। और भैया जहाँ पी है उस जगह क्या आएगा? तो उस जगह आएगा भैया एम। क्या आएगा? एम। जहाँ आई है उस जगह आएगा ओ। जहाँ टी है उस जगह आएगा एफ। उस जगह क्या आएगा? एफ। जहाँ ए है उस जगह आएगा बी। जहाँ एल है उस जगह आएगा डब्लू। क्या आएगा? डब्लू। कर दो बस। सी के स्थान पर एस, ए के स्थान पर वी, पी के स्थान पर एम, आई के स्थान पर ओ, टी के स्थान पर एफ, ए के स्थान पर है भैया बी, एल के स्थान पर है डब्लू। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार भैया ऐसे करो। तो देखो भैया, शुरू में क्या है?
आर, तो हमें आर का कोड पता करना पड़ेगा। हमें जो है आर का कोड पता करना पड़ेगा। तो लो सर, कर लिया हमने आर का कोड पता। ई का, तो भैया ई का कोड भी पता करना पड़ेगा। लो सर, ई का कोड भी पता कर लिया। पी का, तो लो सर, पी का कोड भी पता कर लिया। आर का पता कर लिया। आई का, आई का देखो भैया ये है एक्स। एन का, एन का जे, एन का जे। टी का के, टी का के लिख दो बस। आर का एफ, ई का जी, पी का बी, आर का एफ, आई का एक्स, एन का जे और टी का के। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भैया अब जो है हमने वो 6 के 6 टाइप जो है भैया अच्छे से कवर करे हैं। 6 के 6 टाइप जो है अच्छे से कवर करे हैं। अब करते हैं डिलीट। तो भैया अब जो है हमने 6 के 6 टाइप पढ़ लिया भैया। फॉरवर्ड पैटर्न भी पढ़ लिया, रिवर्स पैटर्न भी पढ़ लिया, क्रॉस पैटर्न भी पढ़ लिया और पोजीशन भी पढ़ लिया कि पोजीशन जो है उनकी चेंज कर दी जाती थी। कोई लेटर यहाँ होता था, यहाँ कर दिया जाता था। कोई लेटर यहाँ होता था, यहाँ कर दिया जाता था। और अपोजिट भी पढ़ लिया भैया। अपोजिट जैसे एच का अपोजिट कर देते थे भैया ये एस। और भैया हमने कॉमन भी भैया कोडिंग पढ़ ली, कॉमन कोडिंग भी पढ़ ली है। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम अगर भैया पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम जो है उसे कैसे पहचानेंगे। अगर पेपर में जो है क्वेश्चन आ गया तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले नंबर पे देखना है आपको, पहले नंबर पे हमें उससे चेक करना है जिसमें हमें टाइम कम लगे। तो टाइम जो है सबसे कम किस में लगेगा, अपोजिट। तो सबसे टाइम कम लगेगा भैया कि उनकी पोजीशन देखो भैया, क्या देखो उनकी पोजीशन। दूसरे नंबर पर चेक करो कहीं लेटर जो है अपोजिट तो नहीं है, कहीं लेटर अपोजिट तो नहीं है। तो भैया दूसरे नंबर पर चेक करो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पर चेक करो कॉमन कोडिंग। चौथे पर चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। पांचवें पर चेक करो रिवर्स। रिवर्स में क्या होता था, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो हाँ, पांचवें में चेक करो भैया रिवर्स। पांचवें में चेक कर लिया आपने रिवर्स पैटर्न। और छठा अंतिम पैटर्न क्रॉस पैटर्न। बात को चेक करो भैया क्रॉस पैटर्न। तो पेपर में जो है आपको इस तरीके से पहचानना है। तो पेपर में जो है आपको भैया इस तरीके से करना है। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं भैया और आपको जो है करने हैं वो। उसमें जो है इसके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न के भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है पोजीशन बेस हो सकते हैं,
कुछ क्वेश्चन अपोजिट लेटरों के अनुसार भी बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ एच दे दिया, यहाँ एस दे दिया, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पे बेस पे भी भैया आधारित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लो इसका। तो पहला क्वेश्चन लिख लो भैया इसका। POLISH, इसका कोड कर दिया MLIFPE से। तो भैया आपको क्या बताना है, DIG की कोड जो है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है UNITED का कोड करा है इन्होंने SLGRCB से। तो हमें बताना है DISOWN का कोड जो है किससे करा जाएगा। अगला क्वेश्चन है TEXTILE, इसका कोड करा है RCBRGJE। ये क्या है, ये है C, इसे C कर लो भैया। और आपने बताना है N/LON की कोडिंग क्या होगी। तो करो, और तीनों ही सवाल का आंसर भैया क्या होगा देखो। तो पहले करो, हमने बताया था पहले कर लो भैया इन पर नंबरिंग। पहले कर लो इन पर, पहले करो नंबरिंग। सर नंबरिंग ये क्या कह रहे हो आप। तो भैया देखो P का कोड होता है कितना, 16, O का 15, L का 12, I का 9, S का 19, H का 8, M का 13, L का 12, I का 9, F का 6, P का 16 और E का 5। तो 16 से 13 हो गया, 16 से 13 हो गया सर, कितना हो गया यो। तो आप क्या होगा सर, यो जो है इन्होंने इसमें 3 माइनस कर दिया। क्या सर, इसमें जो है इन्होंने 3 माइनस कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है भैया, हाँ 3 जो है इसमें माइनस कर दिया। अब ये 15 से 12 हो गया 3 माइनस, 12 से 9 हो गया 3 माइनस, 9 से 6 हो गया 3 माइनस, 19 से 16 हो गया 3 माइनस, 8 से 5 हो गया 3 माइनस। तो भैया आप भी पता क्या करना, आपको इस पर कोडिंग करनी है और उसमें से 3 कम करके देखो क्या आएगा। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7, 3 कम कर दो। 4 में से 3 कम करा 1 पर आता है A, I पर आता है 9 पर 9, 3 माइनस करेंगे 6 और 6 पर F, 7 में से 3 गए 4, 4 पर D। लो भैया हो गया क्वेश्चन। नंबरिंग करो इस पर भी, नंबरिंग करो इस पर भी भैया। ये क्या था, ये था U 21, 14। ये भैया आपके याद हो गए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। 5 D पे 4, 19, 12, 7, 18, 3, 2, 18, 3, 2। क्या करा गया है, क्या करा गया है।
तो सर 21 संयोग 19 बन गया, 21 संयोग 19 बन गया। तो सर ऐसा लगता है जैसा इन्होंने भैया वो 2 माइनस करा हो। लगता नहीं भैया, इन्होंने इसमें 2 माइनस करा है। इनमें जो है सम में 2 माइनस करा गया है। 21 से 19 हो गया 2 माइनस, 14 से 12 हो गया 2 माइनस, 9 से 7 हो गया 2 माइनस, 20 से 18 हो गया 2 माइनस, 5 से 3 हो गया 2 माइनस, 4 से 2 हो गया 2 माइनस। तो आपको भी भैया 2 माइनस करके लिखना है, आपको भी 2 माइनस करके लिखना है। 4 में से 2 कम करेंगे 2, 2 पर आता है बी। 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 पर आता है जी। 19 में से 2 कम करेंगे 17, 17 पर आता है क्यू। 15 में से 2 कम करेंगे 13, 13 पर आता है एम। 23 में से 2 कम करेंगे 21, 21 पर आता है यू। एन में से 2 कम करेंगे 12, 12 पर आता है एल, 12 पर आता है एल। तो भैया आपको यो तो भैया अच्छी तरीके से पता चल गई, यो भी फॉरवर्ड पैटर्न का है, यो भी फॉरवर्ड पैटर्न का है। पर हमसे जो ये पेपर में ये थोड़ी ना पूछेगा कि ये फॉरवर्ड पैटर्न का है, ये क्रॉस पैटर्न का है। हमें तो बस आंसर निकालना है, हमें तो भैया आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यो, इसका आंसर हो जाएगा यो। इसका आंसर देखो, कोडिंग करो। टी का 20, आर का 18, ई का 5, सी का 3, 24। इसमें भैया 2 माइनस करा गया, दिखा है 2 माइनस करा गया है। 20 से 18 2 माइनस, 5 से 3 2 माइनस, 24 से 22 2 माइनस। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 माइनस, 18 आएगा। 9 7 2 माइनस, 12 10 2 माइनस। यहाँ भी भैया 2 माइनस करा गया है, यहाँ भी जो है 2 माइनस करा गया है। अरे 20 से 18 हो गया 2 माइनस, 5 से 3 हो गया 2 माइनस, 24 से 22 हो गया 2 माइनस, 20 से 18 हो गया 2 माइनस, 9 से 7 हो गया 2 माइनस, 12 से 10 हो गया 2 माइनस, 5 से 3 हो गया 2 माइनस। एन का 14, 14 में से 2 गए 12, 14 में से 2 गए 12, और 12 पर आता है एल, तो लिख दो। 12 पर एल आता है तो लिख दो, लिख दिया। 22 25, 22 25, 2 कम करो 23, 12, 12 में से 2 कम 10, 15, 2 कम 13, 14, 2 कम 12। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। LWJML, यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन लेते हैं। अब जो है हम अगले क्वेश्चन लेते हैं और इन्हें जो है करते हैं हम डिलीट। इन्हें जो है हम वो करने वाले हैं डिलीट। अगला क्वेश्चन कौन सा लेने वाले हैं, तो वो लेंगे अब, देखो कौन सा क्वेश्चन लेंगे। लिखो LOGIC, LOGIC। इसका कोड करा है, इसका कोड करा है CLERK से। हमें बताना है BHFNK का कोड किससे कराया जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12,
इसे लिखो भैया, इसे लिखो इस जगह BHFNK, और जो इस जगह लिखा था उसका कोड हमें बताना है, उसका कोड हमें बताना है। सर इस जगह क्या लिखा था? तो देखो भैया CLERK, इसका कोड आपने भैया बताना है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भैया इसमें लॉजिक देखो कौन सा लग रहा है। इसमें जैसे हमने बताया था उसी प्रकार से चेक करो, उसी प्रकार से चेक करो। पहले क्या देखना है आपको? पहले नंबर पर ये देखो, दूसरे नंबर पर अपोजिट, तीसरे नंबर पर कॉमन, चौथे पर फॉरवर्ड, पांचवें पर रिवर्स, छठे पर क्रॉस। तो देखो पहले करो इन पर नंबरिंग, पहले करो इनका नंबरिंग करो, क्योंकि ये काम हमारा पहला है। नंबरिंग का जो काम है हमारा, वो काम है हमारा पहला काम। लो सर नंबरिंग भी कर दी, लो सर नंबरिंग भी कर दी। तो देखो पोजीशन, कहीं इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं करी भैया। तो सर ऐसा तो हमें कहीं नहीं लगता इनकी पोजीशन चेंज करी हो। इसमें L है, कहीं इसमें L नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पैटर्न तो भैया है नहीं। अपोजिट पैटर्न देखो, कहीं अपोजिट टाइटल तो नहीं करे। तो L का बताया था हमने O, तो कहीं इसमें भैया O भी नहीं है, कहीं इसमें O भी नहीं है। L का बताया था हमने अपोजिट O, क्योंकि एक बात और बताई थी हमने, इनका जो सम होता है वो होता है 27। तो कहीं इसमें O भी नहीं दिखाई दे रही हमें। अब देखो कॉमन कोडिंग, तो C, तो इसमें हमें कहीं कॉमन कोडिंग का भी पैटर्न नहीं दिख रहा। अब देखो फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड पैटर्न होता है नंबरों के आमने सामने जो है कुछ ना कुछ होगा, जैसे -1 -2 या +1 +2, तो ऐसा भी पैटर्न नहीं है। रिवर्स देखो, तो भैया रिवर्स देखो, तो देखो 12 था 11 भैया, 12 था 11 भैया, क्या कर दिया? एक कम, क्या कर दिया? एक कम। ये कौन सा पैटर्न है? ये बताओ भैया कौन सा पैटर्न है? तो इसे जो है हम कहते हैं रिवर्स पैटर्न। 11 था 12 था 11 कर दिया एक कम, 15 था 14 हो गया एक कम, 7 था 6 हो गया एक कम, 9 था 8 हो गया एक कम, 3 था 2 हो गया एक कम। इसी प्रकार भैया इसमें कर दो, 3 था एक कम हो गया 2, 12 था 11 हो गया एक कम कर दिया इसमें से, 5 था एक कम कर दो, 18 था एक कम कर दो, 11 था एक कम कर दो। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला
क्वेश्चन APP APPLE इसका कोड करा है इन्होंने ETTPI। तो हमें बताना है DELHI इसका कोड बताना है। अगला क्वेश्चन लिखना है DIR क्या है DIGRAM इसका कोड किया है AFX DOX जैसे और PICTURE इसका कोड हमें बताना है। इसका कोड हमें बताना है। तो बताओ भैया, बताओ इनका आंसर जो है क्या क्या हो जाएगा। इनका आंसर जो है वो क्या क्या हो जाएगा। तो देखो पहले करो इन पे क्या करो, नंबरिंग कर दो। तो लो भैया हमने नंबरिंग भी कर दी, नंबरिंग भी कर दी। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है। तो इसमें जो है क्या करा गया है, इसमें जो है क्या करा गया है। तो पैटर्न तो है भैया इसमें फॉरवर्ड। सर क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो है आमने सामने क्या है, इसके सामने हो, इसके सामने हो, इसके सामने माइनस क्या करा गया है। तो क्या करा गया है इसमें, इसमें जो है इन्होंने सीधे सीधे +4 कर दिया। 1 था 5 हो गया +4, 16 था 20 हो गया +4, 16 था फिर 20 हो गया +4, 12 था 16 हो गया फिर +4, 5 था 9 हो गया फिर +4 इन्होंने करा है। और आप भी जो है +4 कर दो इसमें। 4 था 4 जोड़ा 8, 5 था 4 जोड़ा 9, 5 था 4 जोड़ा 9, 12 था 4 जोड़ा 16, 8 था 4 जोड़ा 12, 9 था 4 जोड़ा 9 था 4 जोड़ा 13, 9 था 4 जोड़ दिया 13। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भैया अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने ये कर दी इस पर कोडिंग, ये कर दी हमने इस पर कोडिंग। तो देखो तो भैया इस सवाल में जो थी वो थोड़ी क्या कर दी हमने गलती। इस सवाल को लिखने में जो है हमने थोड़ी सी कर दी गलती। क्या है, DI A यहाँ आएगा, A यहाँ कर लो, DI AGRAM AFXDO। अब सही है ये, अब क्या है सही है। अब बताओ। तो देखो इसमें लगेगा फॉरवर्ड पैटर्न। 4 था 1 हो गया -3, 9 था 6 हो गया -3, 1 था और 1 में से हम -3 करेंगे, X Y Z A। 1 में से हम -3 करेंगे तो बताओ क्या आएगा। तो आपका को सर वो आएगा -2। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, 0 पर आता है X,
एक पर आता है a, -1 पर y, -2 पर x। तो बस यही तो लिखा है इस जगह। 7 था, 4 हो गया -3। सब में जो है भैया -3 करा गया है, तो आप भी जो है यहाँ कर दो -3। क्या कर दोगे आप यहाँ -3। 26 -3 13, 9 -3 6, यहाँ आएगा 3 में से 3 गए 0, 0 पर आता है z। 20 में से 3 गए 17। यू क्या है, u या v? तो यू है भैया u। यू होता है 21 पे, 21 में से 3 गए 18, 21 में से 3 गए 18, और 18 में से 3 गए 15, और भैया 5 में से 3 गए 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है इन्हें करते हैं हम डिलीट। और एक क्वेश्चन और लिखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा QUE STION। इसका कोड किया है इन्होंने NXBVQLLQ। इसका कोड हमें बताना है। क्या है PL भाई? तो बताओ 17, 14, 21, 24, 5, 2, 19, 22 क्या कहा गया है? 17 में से 3 कम करे 14, 17 में से 3 कम करे 14, और 21 में 3 जोड़ दिए 24, 5 में से 3 कम करे 2, यहाँ +3। अच्छा, यहाँ जो है भैया एक पैटर्न बन गया है, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बन गया है? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या करा जा रहा है? यहाँ करा जा रहा है पहले प्लस, क्या करा जा रहा है? -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पता चल गया आपको। प्लस क्या करा जा रहा है? -3 +3 -3 +3 कर दो यहाँ भी भैया, चाहे आगे भी देख सकते हैं आप। 20 17 9 12 15 12, 3 माइनस कर दिए 14 और 17 आपका जोड़ दिए इन्होंने। तो पहले क्या करना है? पहले माइनस करना है। पहले माइनस करना है। 18 में से 3 गए 15। आपका क्या करना है? जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है? अब क्या माइनस करना है। अब क्या जोड़ना है। अब क्या माइनस करना है। 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में 3 घटाएंगे कितना है? 23 W। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन BOD। इसका कोड किया है APCZ। तो हमें बताना है DELHI का कोड। 1 ये 2 1 15 16 4 3 26 YZ 25। क्या करा गया है? ये था 2, 1 कर दिया, 1 कम कर दिया, यहाँ जो है 1 बढ़ा दिया, यहाँ 1 कम कर दिया, यहाँ 1 बढ़ा दिया। मतलब पहले 1 घटाया जा रहा है, फिर 1 जोड़ा जा रहा है, फिर 1 घटाया जा रहा है, फिर 1 जोड़ा जा रहा है, फिर 1 घटाया जा रहा है। इस प्रकार से सीरीज चल रही है। शुरू में क्या है? शुरू में जो है 2 था, 1 हो गया, यानी घटाया गया है। तो यहाँ आएगा C,
यहाँ आएगा f और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन CAT DD तो हमें बताना है BIG का कोड। 3 था 4 हो गया, 1 था 4 हो गया, 20 था 25 हो गया। क्या करा गया है? क्या करा गया है? 3 था भैया 4 हो गया, 3 था 4 हो गया, 1 ऐड करा गया है। 1 था 4 हो गया, 3 ऐड कर दिया। 20 था 25 हो गया, 20 था 25 हो गया, 5 ऐड कर दिया। तो इसमें सीरीज बननी है, पहले 1 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर जो है 5 ऐड करा, यानी कि विषम नंबर भैया ऐड करे जा रहे हैं, विषम नंबर ऐड करे जा रहे हैं। तो पहले 1 ऐड करो, फिर 3 ऐड करो, 9 में 3 गए, 9 में से जो है 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 पर आता है L। आपका 5 ऐड करना है हमें, तो 7 और 5 12, 7 5 12, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। BOO के बुक का कोड किया है CNPL से, तो हमें बताना है MOON का कोड किससे करा जाएगा। 2 3 हो गया, 15 था 14 हो गया, 15 था 16 हो गया, 11 था 10 हो गया, 2 था 3 हो गया, 1 जोड़ दिया, 2 था 3 हो गया, 1 जोड़ दिया, 15 था 16 हो गया, 1 जोड़ दिया, 2 था 3 हो गया, 1 जोड़ा, 15 था 14 हो गया, 1 घटाया, 14 था 16 हो गया, 1 जोड़ा, और 11 था 10 हो गया, 1 घटाया, 1 घटाया। तो शुरू में जो है क्या करा गया है, शुरू में जो है भैया 2 था 3 हो गया, 1 जोड़ा गया है, फिर 1 घटाया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 1 घटाया गया है। तो शुरू में हमें जोड़ना है, तो यहाँ आएगा N, यहाँ आएगा N, जोड़ दिया घटा दिया, आपका जोड़ना है, P आएगा, आपका घटाना है, M आएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।